बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अब पाकिस्तान में पाकिस्तान का नहीं बल्कि IMF का कानून चलेगा। सेहत कार्ड के हवाले से अहम इंकशाफात सामने आ गए हैं। जबकि इमरान खान इसी दिन से कौम को डरा रहे थे आलमी इदारों की अगली नजरें पाकिस्तान के एटमी असासों पर। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मुल्क दिवालिया हो चुका है, लेकिन इम्पोर्टेड सरकार के अलल्ले तलल्ले और हुकूमत का नशा ही खत्म नहीं हो रहा। अब जबकि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने की नहज पर पहुंच चुका है, तो नए वजीरों और मुशीरों की जानिब से अपने ओहदों का हलफ उठाना और जहाजी साइज की काबीना जो कि पहले भी कम नहीं थी, अब उसकी तादाद में काफी ज्यादा इजाफा हो गया है। यह दोस्तों, मुल्क की हालात हमारी तवक्को से भी ज्यादा खराब हैं और होने वाले हैं, लेकिन हुक्मरानी का नशा किसी चीज को खातिर में नहीं ला रहा। 80 के करीब पहले वज़रा काम कर रहे थे, लेकिन अब 5 मजीद इजाफा होकर 85 हो चुके हैं, लेकिन शायद वो कम लग रहे थे। लोगों को हुकूमत का मुस्तकबिल मखदूश नजर आ रहा है, लेकिन वजीरों को अपना मुस्तकबिल बहुत रोशन नजर आ रहा है। उन्हें उम्मीद है कि खजाना जितना मर्जी खाली हो जाए, उनके नाज नखरे उठा लिए जाएंगे। सैलाब ने जो तबाही मचाई थी, उसके असरात से अभी हम निकल नहीं पाए। ज़राअत तबाह हो चुकी। हुकूमत, जिसे इस सूरत हाल पर 6 महीने में पूरी तरह काबू पा लेना चाहिए था, बेहिसी का शिकार है। काश्तकारों को जो अच्छे पैकेजेस मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिले। मायूस और हालात से तंग लोग बड़ी तादाद में देहातों से शहरों का रुख कर रहे हैं। सियासतदान, जिन्हें इस बारे में सोचना है, अपने खेल खेलने में मसरूफ है। उन्हें इस खराब सूरत हाल का इदराक ही नहीं। गैर मुमालिक से जो इमदाद आई थी, उसे सैलाब से तबाह हाल लोगों पर खर्च किया जाएगा और अब खुल्लम खुल्ला मार्केट में वो बिक रही है। गैर मुमालिक से जो इमदाद पाकिस्तानियों के लिए आई थी, उसे सैलाब से तबाह होने वाले लोगों पर खर्च किया जाना था, लेकिन अब वो खुल्लम खुल्ला मार्केट में बिक रही है। किसी दूसरे मुल्क को हमारा एतबार नहीं रहा। कनाडा से आया एक दोस्त बता रहा था कि हमारे सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए कनाडा के एक अखबार में इश्तिहार था, जिसमें लिखा था कि ये इमदाद हुकूमत पाकिस्तान को खर्च करने के लिए नहीं दी जाएगी, बल्कि बराह रास्त तकसीम की जाएगी। हम गलत दावेदार हैं कि दोस्त मुल्क हमारी इमदाद हर वक्त करने को तैयार हैं। सिक्योरिटी की सूरत हाल बदतरीन है, लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब हुआ क्या है। PDM की वफाकी हुकूमत ने पंजाब में इमरान खान के दौर में शुरू की गई सेहत कार्ड की सहूलत को खत्म कर दिया। अगरचे अभी तक हुकूमत ने इसकी वजाहत नहीं दी इस सहूलत को क्यों पंजाब के अवाम से वापस लिया गया, लेकिन 400 अरब रुपए स्कीम पर खर्च हो रहे थे, जिससे पंजाब के करोड़ों अवाम मुस्तफीद हो रहे थे। ये कैसा मंसूबा था जो इमरान खान के दौर का एक काबिल फख्र कारनामा करार दिया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में सेहत की सहूलियात पहले ही नाकाफी हैं और अवाम को इसके लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, इससे हमारे हुक्मरान बिल्कुल नाआशना है। खबरें आ रही है कि सेहत कार्ड को अहम सियासी शख्सियात के कहने पर खत्म किया गया, लेकिन हुकूमत को ये याद रखना चाहिए कि हुकूमत वक्त का काम है लोगों को सेहत की सहूलियात पहुंचाना। तो मौजूदा हुकूमत गरीबों से ये सहूलत छीन लेना चाहती है और किसी की ख्वाहिश पर इतने बड़े फैसले अगर ऐसे ही लिए जाते रहे, तो PDM को आइंदा इलेक्शन में जीत तो दूर की बात, लोगों से जूते पड़ेंगे। क्योंकि मरियम नवाज कहती है कि वोट को इज्जत दो के बयानिए पर इलेक्शन की मुहिम का आगाज कर चुकी हैं। अगर इसी तरह की पॉलिसियां वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी रहीं, तो लोगों से जूते पड़ेंगे। दोस्तों, सेहत कार्ड वो सहूलत थी जिससे लाखों करोड़ों लोग मुस्तफीद हो रहे थे और लोगों को पहली बार एहसास हुआ था कि हुकूमत उनके लिए कुछ अच्छा कर सकती है। अगरचे सेहत कार्ड में कुछ खामियां थी या हॉस्पिटल्स की मनमानियां थी, जिसको दूर किया जा सकता था और उसे बेहतर बनाकर अवाम में पजीराई हासिल की जा सकती थी, लेकिन जिस तरह से हुकूमत ने बैक जुम्बश कलम इसे खत्म किया, इससे अवाम की बेचैनी बढ़ चुकी है। एक तरफ सेहत कार्ड खत्म किया गया, तो दूसरी जानिब ऐसी खबरें आ रही हैं कि IMF का जायजा वफद जो पाकिस्तान आया हुआ है, उसकी जानिब से अवाम को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा किया गया और हुकूमत से कहा गया कि अगर IMF से $1 अरब चाहिए तो अवाम को दी गई सब्सिडी खत्म करें, जैसा कि सेहत कार्ड को खत्म किया है, जिस पर पंजाब में 400 अरब रुपए खर्च हो रहे थे। कुछ मुआशी माहिरीन का कहना है कि हो सकता है IMF को राजी करने के लिए हुकूमत ने ये इकदाम उठाया हो। जिस तरह से हमारे हुक्मरान $1 अरब के लिए IMF के आगे पीछे जा रहे हैं, ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत का हामिल मुल्क है और पाकिस्तान के दुश्मनों की एक अरसे से पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम और उसकी फौजी कुव्वत पर नजर रही है कि किसी तरीके से इसे खत्म किया जाए। जिस तरह से हमारे हुक्मरानों की नाकस पॉलिसियों ने मुल्क को मुआशी जवाल की तरफ धकेल दिया है, तो वो दिन दूर नहीं कि जब IMF और उसके दीगर मालियाती इदारों की जानिब से पाकिस्तान की फौजी कुव्वत पर भी कदगन लगाई जाएगी। ये हकीकत है और इसी का खतरा इमरान खान बार बार अवाम को बता रहे थे। ये हकीकत है कि IMF की बागडोर अमेरिका के हाथ में और अमेरिका जब चाहे तो पाकिस्तान को कर्जा जारी हो जाएगा, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान से अपनी शराइत मनवाना चाहता है ताकि खित्ते में भारत की बालादस्ती को चीन और पाकिस्तान पर मुकम्मल तौर पर लागू किया जा सके, जिसके लिए IMF को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है।
जैसा कि श्रीलंका के मामले में आपने देखा कि वहां पहले हुकूमतों की करप्शन और उनके सियासतदानों की नाअहली की वजह से अपना जाल बिछाया गया। जब श्रीलंका मुकम्मल तौर पर उनके रहमो करम पर आ गया तो IMF ने श्रीलंका को अपनी फौज कम करने के लिए कह दिया ताकि वहां भी रियासती बालादस्ती का ख्वाब पूरा किया जा सके। दोस्तों, माजी में भी बरे-सगीर पाको हिंद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसी तरीके से कब्जा किया था और कर्जों के जाल में जकड़कर मुकामी हुक्मरानों से सब कुछ लिखवाया और बाद में पूरे बरे-सगीर पर काबिज हो गए। वैसा ही अब पाकिस्तान में होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें मौजूदा इम्पोर्टेड सरकार की कोताहियां शामिल है, जिनकी नाअहली और करप्शन की वजह से आज मुल्क इस हाल को पहुंच चुका है कि एक जानब IMF के सामने हमारी एटमी कुव्वत हामिल मुल्क के करता धरता ढेर हो रहे हैं, तो दूसरी जानब IMF के कहने पर आवाम से सेहत की सहूलत छीनी जा रही है ताकि किसी तरीके से पैसे लेकर अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शा जाए। दोस्तों, हमारे हुक्मरानों को ये ज़हन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान श्रीलंका नहीं है जहाँ की अवाम फौज और मुल्की असासों के खिलाफ होने वाली साजिश पर खामोश नहीं रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम अपनी अफवाज और एटमी कुव्वत होने पर फख्र महसूस करते हैं, तो यकीनन इसके लिए उनकी बका के लिए अपनी जान भी लगाना पड़ी तो वो लगाएंगे। लेकिन इम्पोर्टेड सरकार को शायद ये बात समझ नहीं आ रही। उनकी जानिब से बस अपने इक़्तिदार को लंबा करने के लिए जो भी ऑर्डर्स आते हैं उनको बिल्कुल आंखें बंद करके उस पर साइन किए जाते हैं। जिस तरह से फवाद चौधरी ने कहा था कि हुकूमत के कहने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुंशी का किरदार अदा कर रहा है, अब यूं लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूदा हुकूमत IMF या फिर अमेरिका के मुंशी के तौर पे काम कर रहा है कि जो ऑर्डर आता है उस पर साइन कर दिए जाते हैं। पाकिस्तानी अवाम को रगड़ा जा रहा है। दोस्तों, IMF की आमद हुकूमत की मजबूरी थी। पाकिस्तान अमली तौर पर दिवालिया हो चुका है। IMF आज पैसे देने से इनकार कर दे तो इसी लम्हे हम खुद को दिवालिया करार देंगे। हुकूमत इसी आस पर जिंदा है कि अभी चंद दिनों में IMF माकूल पैसे दे देगा, लेकिन हुकूमत ये तासुर गलत दे रही है कि IMF की शर्तें बहुत कड़ी हैं। IMF की कड़ी शर्तों का मकसद एक तो ये होता है कि हम इस काबिल हो जाएं कि उनके पैसे वापस कर सकें। दूसरा मकसद ये होता है कि हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं ताकि आइंदा कर्ज की इस लानत से निजात हासिल कर सकें। जिन चीज़ों की IMF ने निशानदही की है उसके बारे में तफसीलात हुकूमत ही की दी होती है, लेकिन हुकूमत अपने मुफाद की बहुत सी चीज़ें छुपा लेती है। चुनांचे मराद याफ्ता तबका बहुत हद तक IMF की जद में नहीं आता। गरीबों को दी गई सब्सिडी, ऐसी ही दूसरी चीज़ों जिनसे गरीबों को कुछ फ़ायदा होता है वो ख़त्म कर दी जाती हैं और सारा बोझ आम आदमी को उठाना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस दफ़ा IMF का रवैया बड़ा मुख्तलिफ है। IMF ने ग्रेड 17 से 22 ग्रेड तक के अफसरान के असासाजात की तफसील भी मांगी है। ये बहुत बड़ा कदम है। आज से पहले हुकूमत जब अपने अफसरों से उनके असासाजात की तफसील तलब करती थी तो किसी ऑफिसर के गैर ममालिक में मौजूद असासे जो उसके पास या फिर उनकी बीवी और बच्चों के नाम होते थे वो छुपे रहते थे। पाकिस्तान की हुकूमत इसका सुराग नहीं लगा सकती थी, मगर IMF एक आलमी इदारा है, इससे कुछ भी नहीं छुपाया जा सकता। वो सारी तफसील ढूंढ लेगा। यूं नाजायज़ एहसासों की बुनियाद पर किसी के खिलाफ भी कार्रवाई आसानी से हो सकेगी, लेकिन मकसद उनका ये नहीं है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, बल्कि उनको ब्लैकमेल करना है और अपने मकसद के फैसले करवाने हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।